सोरेन मुर्दाबाद, आदिवासी नेता मुर्दाबाद, को न्याय देना होगा, को न्याय देना होगा। हेमंत सोरेन होश में आओ, आदिवासी विरोधी सरकार होश में आओ, आदिवासी नेता होश में आओ, आदिवासी विधायक होश में आओ, आदिवासी संसद होश में आओ। सीबीआई जांच करना होगा, सीबीआई का जांच करना होगा। गोड्डा पुलिस प्रशासन होश में आओ, गोड्डा पुलिस प्रशासन होश में आओ। आदिवासियों पे गोली चलाना बंद करो, आदिवासियों पर फर्जी इंटरनेट करना बंद करो, आदिवासियों पे फर्जी इंटरनेट करना बंद करो। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, लुईस मेंडी मुर्दाबाद, नेहा तिर्की मुर्दाबाद, नेहा सिंह तिर्की मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। सबसे पहले आपके सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को, पूरे देशवासियों को मैं जोहार प्रणाम करना चाहूँगा। और आज जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पुतला दहन किया, ये केवल एक विधायक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तमाम उन आदिवासियों, जनप्रतिनिधि, विधायकों का है, MP MLA का है। क्योंकि इन लोगों के आज जिस तरह से घटना गोड्डा का डकेता गांव में घटित हुई है, उस मामले को लेकर आज तक इन लोगों ने चुप्पी साधी हुई है, जिस पर ये कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। जिस तरह से एक आदिवासी को अब सोच सकते हैं कि गिरफ्तार होता है देवघर में, और उसे गिरफ्तार करके जो है रात को 12 बजे लाया जाता है और फर्जी इनकाउंटर किया जाता है और उसे इनकाउंटर नाम दिया जाता है, जिसे हम लोग उसे हत्या का करार दिए हैं। और ये सच्चाई भी है कि कौन सा ऐसा पुलिस पदाधिकारी हो, कौन सा ऐसा लॉ में इन लोगों को मिला है नियम की रात को ले जा करके उसको जंगल में ले जा करके उसको इनकाउंटर किया। ये सीधा हम लोग का सीधा मानना है कि इस पर जो है हत्या किया गया है। इस पर CBI जांच का हम लोग मांग करते हैं, क्योंकि इस तरह से जो देखा जा रहा है, इनको जो है कौन सा ऐसा अधिकार मिला है, ऐसा गोड्डा पुलिस प्रशासन को ऐसा कौन सा अधिकार दिया है, कौन ऐसा आदेश इनको दिया गया है, कौन सा ऐसा लॉ में लिखा गया है कि इन लोगों ने इस तरह का जो घटिया हरकत किया है, जिसे हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। आज हम लोग छात्रों समन्वय समिति और झारखंड क्रांति सेना के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि इस तरह का जो घटिया हरकत कर रही है सरकार और यहाँ के पुलिस प्रशासन, ये हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और इस पर यथाशीघ्र जांच होना चाहिए, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होना चाहिए, CBI जांच होना चाहिए, ताकि उन सारे पुलिस पदाधिकारी जो इसमें संलिप्त हैं, उन सारे पदाधिकारियों को पकड़ करके सामने लाया जाए। और जब तक जाँच नहीं होती है तब तक सारे पुलिस पदाधिकारियों को जो संलिप्त थे, उन सारे पदाधिकारियों को सस्पेंड करके रखा जाए। क्योंकि आज जिस तरह से घटना घटित हुई है, पुलिस प्रशासन जिस तरह की मनोबल इन लोगों का बढ़ा हुआ है, यह हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। उन लोगों को, सारे लोगों को सस्पेंड किया जाए, ताकि इन लोगों को भी पता चले और यहाँ के जो आम आवाम, जो हमारे जो भी अगुवा होते हैं, जो भी यहाँ के आम आवाम के, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए कड़ी आवाज़ उठाते हैं, यहाँ के अधिकार की बात करते हैं, उसे जिस तरह से यहाँ पे नरसंहार किया जाता है, जिस तरह से गोली मारा जाता है, जिस तरह से छल नहीं किया जाता, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये झारखंड प्रदेश के युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब युवा जो है आगे आ चुके हैं, क्योंकि युवाओं को यहाँ पे जो युवा आगे आते हैं उसको डराया जाता है, धमका जाता है। कल जिस तरह से देखा गया कि एक हमारे पत्रकारिता को जो मुखरता से बातों को रखते थे, उसे रात में अरेस्ट किया गया, ये कहीं ना दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। इस तरह से सारे पत्रकार को मैं सबसे निवेदन करता हूं कि सारे लोगों को सामने आकर के सच्चाई को दिखाना चाहिए। ये पुलिस प्रशासन और यहाँ की सरकार के ये गंदी रवैया ये बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये लोग जो है गलत कर रहे हैं, यहाँ के माफियाओं को साथ दे रहे हैं, माफियाओं के इशारे में यहाँ के सरकार और यहाँ के मंत्री लोग चल रहे हैं। ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो माफिया है, उन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। यहाँ के लोगों को जो है, जिस तरह से हमारे सूर्या हंसदा जी आज यहाँ के वहाँ जिस तरह से देखा जा रहा है कि स्कूल उन्होंने संचालित किया है, जहाँ पे 500 से ज़्यादा बच्चे फ्री शिफ्ट में स्कूल में पढ़ाई करते थे। जिस तरह से हमारे गुरुजी, हमारे आदिवासी यहाँ के मूलवासियों की लड़ाई लड़े हैं, उसी तरह से उसी तर्ज पर हमारे सूर्य हंसदा भी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इसे फर्जी इनकाउंटर करके मार दिया गया। जो हम लोग हत्या का नाम दिए हैं, उन लोग ने इनकाउंटर का नाम दिया है, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि उसे हत्या किया गया है, साजिश के तहत उसे मारा गया है। इसलिए यथाशीघ्र उन सारे लोगों को पकड़ा जाए, क्योंकि
इस तरह से यदि यहाँ के लोगों को मारा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अपना हक अधिकार के लिए कौन बात को रखेगा, कौन आवाज़ उठाएगा? यहाँ के दबे कुचले लोगों का जो यहाँ पे शोषण हो रहा है, यहाँ का खनिज संपदा को लूटा जा रहा है, इसके विरोध में कौन बात को उठाएगा, कौन रखेगा? यदि इस तरह से इस तरह से चलेगा तो सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि इस मामले पर आप लोग सीबीआई की जाँच कराए, उस स्तरीय न्याय जाँच कराइए ताकि सामने आ जाए जो भी व्यक्ति है दोषी। मैं नहीं कहता हूं कि गोड्डा पुलिस है, जो भी उसमें संलिप्त है उन सारे लोगों को आप सामने कटघरे में खड़ा कीजिए, लोगों के सामने लाइए और जो वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ है वो रिपोर्ट आप सार्वजनिक कीजिए ताकि लोगों को पता चले क्या FIR हुआ है, उस पर बात कीजिए, वो सारे चीज़ों को आप जनरल कीजिए ताकि लोग उसको सामान्य कीजिए, उसको लोग देख सके, लोग जान पाए। यदि फर्जी इनकाउंटर नहीं हुआ है तो आप उसको छिपा क्यों रहे हैं? आप वहाँ पे एक वीडियोग्राफी करते, आपका एक स्वतंत्र एक मीडिया रहता, आपका एक व्यक्ति रहता जो वहाँ पे देखता कि आखिर हुआ क्या है। एक वीडियो रिकॉर्डिंग करते, यदि आप ऐसा आपको लग रहा था कि ये इन्होंने हथियार छीन के भाग करके वो भागने का प्रयास कर रहा था, आपको वहाँ पे देखना चाहिए था। आपका ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि रात में उसको हथियार खोजवाने लेके गए थे? ये सारे सवाल है, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने लाना होगा। और यदि सामने कितना दूरी से उसको मारा गया है, पिस्तौल कितना दूरी से उसको मारा गया है, बंदूक वो गोली कितना अंदर तक गया है, ये भी आपको जांच करके पता करना होगा और सार्वजनिक करना होगा ताकि लोगों को पता चले, झारखंड वासियों को पता चले, पूरे देशवासियों को पता चले ये गलत का जो ये घटिया हरकत हुआ है, ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक इस पर जांच नहीं होती है, जब तक दोषियों को सजा नहीं होती है, तब तक झारखंड का युवा इससे भी बड़ा आंदोलन करेगा। आने वाला समय में आर्थिक नकबंदी का हम लोग ऐलान कर रहे हैं। सब देख रहे हैं, इनकाउंटर हो जा रहा है, एक फर्जी इनकाउंटर बताया जा रहा है। बिल्कुल, ये आज जो हम लोग पुतला दहन किए छात्र समन्वय समिति और झारखंड क्रांति सेना संयुक्त रूप से, और भी हम लोग कई सामाजिक संगठन से बैठक कर रहे हैं कि ये जो दिख रहा है कि हम लोग एक ही सवाल हम पूछना चाहेंगे कि एक आदिवासी को ही आखिर क्यों इनकाउंटर किया जा रहा है। दूसरी बात, 500 बच्चे का जिम्मेदारी कौन लेगा? कई विधायक जा रहे हैं, कई लोग सोशल मीडिया में आवाज़ उठाते हैं, कई लोग मीडिया बंधु भी उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, जो सोशल मीडिया में अपना बात तक नहीं रख पाता है। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो आज हम लोग रोड में खड़े होकर आप लोग हम लोग का बात को रखने का काम कर रहे हैं। पहली बात है कि आज हम ये कह सकते हैं कि ये इनकाउंटर नहीं है, ये पूरी तरह से हत्या है। क्या एक माफिया के खिलाफ बोलना, वो उसको इनकाउंटर किया जाना चाहिए? क्या 500 बच्चा बच्चियों का पढ़ाई करना इनकाउंटर होना चाहिए? क्या झारखंड का मुद्दा जो आवाज़ उठाने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार उसके ऊपर केस होना चाहिए, फर्जी इनकाउंटर होना चाहिए? यदि ऐसा होता है तो आदिवासी कोई जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए आज हम लोग तमाम जो नहीं बोलने वाले आदिवासी को पुतला दहन किए, खास करके मुख्यमंत्री और तमाम आदिवासी का पुतला दहन किए, संसद का पुतला दहन किए, मंत्री का पुतला दहन किए। कारण कि जब आप एक आदिवासी हैं, जब आदिवासी के बीच में ऐसा हो रहा है, जब आदिवासी को मारा जा रहा है, आदिवासी अत्याचार के खिलाफ बोलने वाला, आदिवासी का आवाज़ बुलंद करने वाला आदमी को यदि इनकाउंटर हो जाए, आदिवासी का आवाज़ को आगे बुलंद करने वाले लोगों को यदि जेल में भरा जाए, आदिवासी का यदि भला करने वाला, जो बच्चा को पढ़ाने वाला, स्कूल जो खोलने वाला लोगों को इनकाउंटर किया जाए, तो आज सोचने वाली बात है। दुर्भाग्य है कि संथाल परगना में आज एक भी संथाल आदिवासी के साथ साथ मूलवासी को जीवित रखना भी बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए आज सूर्या हंसदा के इनकाउंटर में सिर्फ आदिवासी ही नहीं, झारखंड के तमाम आदिवासी और मूलवासी संयुक्त रूप से हम लोग मिल के ऐलान करेंगे कि आप 28 तारीख तक विधानसभा का सत्र है। हम लोग दूध का दूध और पानी का पानी देखना चाहते हैं कि जो फर्जी इनकाउंटर का आप सीबीआई जांच के लिए अनुसंधान कर दिए, अनुसंधान हो, उसके उच्च स्तरीय अनुसंधान हो। और दूसरी बात, जितना भी आदिवासी नेता लोग हैं वो लोग अपना वहाँ सूर्या हंसदा के यहाँ जाके या अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बोले और 500 बच्चा का जिम्मेदार सरकार लें, अन्यथा हम लोग पूरे झारखंड में पहले जन आक्रोश रैली है 1 सितंबर को, और उससे अगला हम लोग स्टेप लेंगे चरणबद्ध। पूरे झारखंड का ना कोयला जाएगा, ना बालू जाएगा, ना गिट्टी जाएगा, और ना ही झारखंड से अबरक जाएगा। लोहा जितना भी है झारखंड से, एक भी सामान हम लोग जाने नहीं देंगे, और वो भी अनिश्चितकालीन बंदी होगा।